प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए हमने क्या है, क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स जो साइंस से रिलेटेड है, आपके लिए मैथ की क्लास भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ साइंस से रिलेटेड पहला चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर कौन सा है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला चैप्टर है, आप भली भांति उसके बारे में जानते हो, रासायनिक अभिक्रियाएं। यही है पहला चैप्टर चांद मेरे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और हम आज इसमें आपके लिए MCQ क्वेश्चन लाए हैं। सर MCQ का मतलब, अरे नालायको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अरे सर हमारे तो अब भी समझ में नहीं आया। अरे बहुविकल्पीय प्रश्न। सर क्या केवल आप बहुविकल्पीय ही कराओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम केवल बहुविकल्पीय ही कराएंगे, हम सारे कराएंगे। लेकिन अगर हम एकदम से, आज पहली क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है, अगर एकदम से सब आपके सामने पटक देंगे तो आप घबरा जाओगे और आप ये क्लास भी नहीं करोगे। तो हम धीरे धीरे, आज MCQ है, आज क्लास 10-15 मिनट की, कल आधे घंटे की, परसों से 1-1 घंटे की। एकदम से आपके सामने हम सब कुछ नहीं लेके आए। जैसे देखो हम करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन, सर आप पढ़ा कहां से रहे हो? देखो मैं आपको बताऊं, लगभग हर पब्लिकेशन का अनसोल्ड मेरे पास है, ठीक है। देखो नीचे भी गिर रहा है, कौन से गिर रहे हैं, नीचे भी एक मॉडल गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है आपके लिए कौन सा बेहतर है, कहां से बेहतर है, मैं आपके लिए वो करा रहा हूं। पहले आप देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा। क्वेश्चन क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। सर ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है? मेरे चांद चांदनियों, श्याम का मतलब होता है ब्लैक और श्वेत का मतलब व्हाइट। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयुक्त क्या होता है? उसमें प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सर ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? आप जानते हो सिल्वर को Ag लिखते हैं और ब्रोमाइड को Br, लेकिन ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। अब आपको पता है ये 7वें ग्रुप का है। सर 7वां कौन सा था? मैंने बताया था आवर्त सारणी, अगर आपको याद हो। फिर कॉल करके बाहर आई आंटी, यही तो था 7वां ग्रुप। फिर कॉल करके बाहर आई आंटी। तो देखो जिसका ब्रोमाइड है उसका ही क्लोरीन है, तो हम AgCl की जगह, AgBr की जगह AgCl भी टिक कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? पहले का A हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुझे सत्य कथन बताना है। अब मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप क्यों? क्योंकि आप देखो ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, ठीक है, 2020 में, और ये दिया हुआ है NCERT के एग्जाम्पलर में, और 2019 पे भी आया हुआ है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? बेटा सीसा तो होता है Pb, जिसे लेड बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है CO2। ये तो अब आप देखो, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, जो Pb है इसमें से तो ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन जब किसी में से निकलता है उसका बोलते हैं क्या? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बेटा? अपचित होना। इसमें हम क्वेश्चन गलत पढ़ गए, इसमें है असत्य है। तो भैया ऑक्सीजन का निकलना अपचित होना है, ये रहा लेड ऑक्साइड जो है PbO, ये क्या हो रहा? अपचित हो रहा। तो ये तो सत्य है। क्या है सत्य? इसने क्या पूछा? असत्य। और कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है बेटा, और ऑक्सीजन का निकलना तो क्या बताया? अपचयित। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयित। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यो भी सही है। अब जब कार्बन उपचयित हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित थोड़ी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, और ऑक्सीजन के जुड़ने पे क्या होता है? अपचित। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? भावनाओं को समझो। यानी कि इसमें पहला और दूसरा गलत है, तो ये पहला और दूसरा कथन क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो सर, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है?
अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी भावनाएं समझाने की कोशिश करूं, देखो यहाँ क्या था, Fe2O3 था और यहाँ पे 2Al था। एल्यूमिनियम ने क्या करा, Fe को हटा के उसकी जगह ले ली। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन। जब कोई उसे हटा दे और उसकी जगह ले ले, विस्थापित कर दे और उसकी जगह ले ले, ये होती है विस्थापन अभिक्रियाएं। अब सर एल्यूमिनियम में Fe को कैसे पढ़ा दिया, बता दिया। तो आप जानते होंगे हमारे पास एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जिन बच्चों को याद नहीं वे याद कर लेना, बाकी याद कराने की कोशिश पूरी की जाती है। क्या हर टीचर करता है, लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नी, ठीक, इसे PbH। एक हम भूल गए यहाँ पे, SnPb, HCU Hg। इसे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, Ag Pt Au। ये होती है आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। ऊपर वाला क्या करता है, ज्यादा क्रियाशील है और वो नीचे वाले को हटा देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है। इसे याद करने का मैंने तरीका भी बताया था आपको। क्या, लिख लिख क्या लिख, बेटे सर का नाम, लिख बेटे सर का नाम। क्या सर का नाम, मंगल अली, लिख बेटे सर का नाम मंगल अली। और फिर क्या भैया, नाम लिखने के बाद फटाफट मंजन कर, मंजन तो जानते हो, दंत मंजन, मंजन करके फिर कैंडी को, कैंडी मतलब टॉफी को, मंजन करो और फिर टॉफी को ऊपर से नहीं पकड़ना, नीचे से पकड़ना। ऊपर से पकड़ोगे तो फिर से हाथ गंदे हो जाएंगे। कैंडी को नीचे से पकड़ना है। अगर ऊपर से पकड़ ली तो पापा गाल पे छाप देंगे, चापा, CHAP, चापा। देखो, लिख बेटे सर का नाम मंगल अली, मंजन करके फिर कैंडी को नीचे से पकड़ना है, चापा। अब आप एक बात, सिंपल सी बात समझो, क्या, जब ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले को हटा सकता है। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम है और लोहा है। आप देखो एल्यूमिनियम यहाँ आ रहा है और लोहा यहाँ आ रहा है, तो एल्यूमिनियम ऊपर है तो ये ज्यादा क्रियाशील है, तो ये इस रिएक्शन में आयरन को हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला, बेटा हाइड्रोजन कहाँ है, ये हाइड्रोजन से, इससे ऊपर जितने भी तत्व हैं सब इसे हटा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे वाले नहीं हटा पाएंगे। देखो पहला ऑप्शन जिंक, क्या जिंक H से ऊपर है, योरा, तो यो हटा देगा। क्या Cu तो बेटा H से नीचे है, यो नहीं हटा पाएगा। Ag भी इससे नीचे है, ये नहीं हटा पाएगा। Hg भी इससे नीचे है, ये भी नहीं हटा पाएगा। तो इसका आंसर केवल जिंक है। देखो इसे याद कर तो कितने क्वेश्चन टिक मार दिए, पहला टिक मार दिया, दूसरा टिक मार दिया। अब पांचवा क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसे मैं अभी रफ नहीं कर रहा आवर्त सारणी को, क्योंकि मुझे इस आवर्त सारणी की अभी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। समझ गए, आंसर तो आपको पता चल गया इनों के, हो जा टिक। क्या कह रहा है, कांगिया, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेटा लेड को तो Pb बोलते हैं और नाइट्रेट को NO3 का होल ट्वाइस बन गया, तो इसका सूत्र क्या हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें मुझे कोई बताने वाली चीज थी नहीं, ये आपको नाम है, ये तो आपको याद करा दिए होंगे आपकी क्लास में। अगर नहीं याद कराई टीचर्स ने तो आपको इसे याद करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, BaCl2 प्लस Na2SO4। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। सर क्या, देखो Ba की जगह तो Na आ गया और Na की जगह Ba आ गया, विस्थापन हुआ।
लेकिन कैसा, द्वि, इसने उसकी जगह ले ली, उसने उसकी जगह ले ली, तो क्या हो गया बेटा, द्विविस्थापन। तो आपको छठे का भी आंसर पता चल गया, छठे का क्या है, सी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपके बाकी के क्वेश्चन करते हैं, 7, 8, 9। ठीक है, चलो 7, 8, 9 क्वेश्चन समझते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना एक अभिक्रिया है। बेटा कार्बन को वायु में जला रहे हो, कार्बन आप जानते हो सी होता है, और वायु के बारे में भी आप जानते हो, इसमें मुझे आपसे कोई ज्यादा चर्चा करने वाली इसमें कोई चीज है नहीं। ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो बेसिक चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। जिंक चूरन पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से, ये है समझने वाली चीजें। बेटा जिंक क्या है, Zn, इस पे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 डाल दिया। तो अब आप मन की आंखें खोल लो, जो जिंक है कहाँ है, ये रहा, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन को अलग निकाल देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, ये रहा। ठीक है, तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ गए, चलो ये तो बेटा कराने वाले क्वेश्चन बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, क्या है, सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन देखो जिंक से बन रहे हैं, तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर लो, रट लो, फेंक दो। क्यों, आप देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। क्या कह रहा, दहन, दहन का मतलब है दहकना, आग लगना, उष्मा। उष्मा किसमें मिल रही है, आप देख लो, योरी उष्मा इसमें मिल रहा है। तो कौन सा, 90 का सी, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि जिसमें उष्मा मिले, बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अरे वाह, ये तो बेचारा नन्ना सा प्यारा सा पेज रह गया, इसे आपके सामने क्या कर देते हैं, बड़ा। ठीक, बेटा क्या पूछ रहा, चांद मेरे चांदनियों, क्या पूछ रहा है, जिंक को H2SO4 में मिला दिया तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ी थी, तो जिंक हाइड्रोजन को हटा के खुद जगह ले लेगा। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। बेटा जहां आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे NaCl Na+Cl- में टूट जाता है और उसे किसी दूसरे के साथ मिलाया जाए, वो भी आयन में टूट कर आयनों का आदान प्रदान कर ले, तो ऐसी अभिक्रियाएं उभय अपघटन कहलाती हैं। क्या कहलाती है, उभय अपघटन कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। चांदी पर काली परत कब चढ़ती है, नलायकों, छोटा सा क्वेश्चन है। अरे जब जंग लगने लगता है, जब चांदी बेकार होने लगती है, जंग ही तो बोलते हैं, चांदी पर जंग लगने को क्या बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में संक्षारण, पढ़ा हुआ होगा। लोहे पे जंग लगने का जो रासायनिक सूत्र है, ये होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, संक्षारण जंग लगने को ही कहते हैं। तो ये क्या है, चांदी पे जब काली पड़ने लगती है तो उस पर संक्षारण उसका नष्ट होने लगता है। निम्नलिखित युग्म से कौन सी प्रविस्थापनीय अभिक्रिया देता है, प्रविस्थापनीय अभिक्रिया। बेटा सोडियम क्लोराइड और कॉपर धातु, मतलब जिसमें विस्थापन हो जा। देखो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसमें क्या मिलाना, कॉपर। दूसरे में क्या कह रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम मिलाना। फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस, आप सारी ना लिखो, चाहे आप सिंपल में लिख दो। इसमें क्या है, सोडियम, बेसिक वे में आपको पेपर में कैसे करने, इतना समय नहीं होगा बहुविकल्प पे करने के लिए। इसमें सोडियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें फेरस मतलब Fe है, इसमें सिल्वर मतलब Ag है। ठीक, इन्हें हटाना, विस्थापन करना। Na का विस्थापन करवा रहा है कॉपर से, मैग्नीशियम का विस्थापन करवा रहा है किससे, एल्यूमिनियम से, फेरस का विस्थापन करवा रहा सिल्वर से Ag से, और Ag का विस्थापन करवा रहा कॉपर से। हमें देखना इनमें कौन सी स्थिति सही है।
कॉपर सोडियम का विस्थापन तभी करेगा अगर कॉपर सोडियम से ऊपर हो। बेटा सोडियम ये रहा, कॉपर ये रहा, तो भैया कॉपर तो नीचे है सोडियम से, यानी कि जो पहला केस है वो गलत है। दूसरा कब होगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को तब हटाएगा अगर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ऊपर हो। तो एल्यूमिनियम देखो कहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, ये रहा, और मैग्नीशियम इससे ऊपर है, तो बेटा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटाएगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी गलत। यहां देखो सिल्वर को हटाना है Fe, सिल्वर को Fe हटाना, तो बेटा सिल्वर तो ये रहा और Fe कहां है, ये रहा, Fe ऊपर है, तो सिल्वर भी Fe को नहीं हटा पाएगा, तो इसका मतलब यो वाला ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखो कॉपर को सिल्वर हटाना, देखो कॉपर को सिल्वर को हटाना, तो सिल्वर के ऊपर ही तो है कॉपर, तो इसका मतलब यो वाला ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 नंबर वाला। समझ गए बेटा। अब आप एक सिंपल सी बात समझो, ये चौथा, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस, अरे यार चिप्स में तो गैस ही गैस होती है, आजकल 10 रुपए के 4 चिप्स मिलते हैं और इतनी सारी हवा मिलती है, तो ये पूरा आप जो वो हवा खाते हो चिप्स में, जो कैंटीन में आप भाग भाग के लेते हो, वो कौन सी हवा है, हवा हूं है, बसंती हवा हूं, वो हवा है चांद मेरे, नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन। अब पूछ रहा कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र, बेटा ये होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब आपके आज के इस चैप्टर में ज्यादा बहुविकल्प नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में बहुविकल्प की भरमार है, ठीक। लेकिन हम बहुविकल्प अगले चैप्टर के तब करेंगे, पहले इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन आए हुए पेपर में आप देखोगे 2022, 19, 18, ये देखो 2023 में आया हुआ है 11वां क्वेश्चन, ठीक। इसका आंसर उपघटन था, तो ये क्या है, ये आपके सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है मोस्टली, मैंने इसलिए ये कराए हैं, बोर्ड से इतने ही आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन लगभग, 21 में तो हुआ नहीं था, 20, 22, 23 में लगभग इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 19 के भी दिए हुए हैं, 18 के भी दिए हुए हैं। तो अगर आप देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से आए हैं। लिख बेटे सर का नाम मंगल अली मंजन करके फिर कैंडी को नीचे से पकड़ना है, नहीं पकड़ोगे तो चापा, पापा क्या करेंगे, गाल पे चापा देंगे, ठीक। तो अब आपके सामने सिंपल से स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।